जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य अपने देश और समाज में आ रही विकृति को सही करना है। हालांकि भारत में बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों के आवागमन के कारण विभिन्न प्रकार का साहित्य भारत में उपलब्ध है। लेकिन यदि समाज पर एक निगाह डाली जाए तो आज समाज की समरसता हर स्तर पर खंडित है। समाज एक दूसरे से जुड़ने के बजाय दूर होता चला जा रहा है, जो हमारे अपने राष्ट्र के लिए सुरक्षित संभव नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है और ये मेरा अनुभव है कि हमारे जो समाज की व्याप्ति दिशा दर्शन की व्यवस्था है, उसका केवल एक कारण है स्वलाभ। हम स्वलाभ में इतना ज़्यादा विचारक हो गए हैं कि हमारी विचारक क्षमता केवल हमारे तक ही सीमित रह गई है। हमको ही सब कुछ चाहिए। शायद इसी उद्देश्य ने हमारा सब कुछ आज छीन रखा है, सुख चैन। शायद वर्तमान पीढ़ी को 100 वर्ष पुराना संघर्ष नज़र नहीं आता, 50 साल पुराना संघर्ष नहीं आता। हमें केवल रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों की बातें पढ़ करके एक आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन हम उसके पक्ष में जा कर के या उसकी वैचारिक क्षमता पे जा कर के स्वयं विचार करना नहीं चाहते। आज यदि इन ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी और ग्रंथ हमारे सामने हैं, तो कहीं न कहीं सामाजिक द्वेष और भेदभाव के कारण, सामाजिक समरसता की कमी के कारण, स्वलालच के कारण ही ये ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित हैं। और भी भारत के तमाम दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, हमारा सिख दर्शन, हमारा वेदांत दर्शन, बहुत सारे दर्शन हमारे भारत के मूल में हैं। मैं समझता हूँ उन दर्शनों को यदि हम एकीकृत करें तो मूल भावना सबकी यही है कि किसी भी प्रकार से हमें दूसरे का अहित नहीं करना है, हमें दूसरे लोगों को प्रताड़ित नहीं करना है। लेकिन दुर्भाग्य से स्वलालच बस ये सब कुछ हम रोक नहीं पा रहे हैं और हमारे समाज में इसने समाज को एकदम से खोखला कर दिया है। आज जिधर जाइए, जिधर देखिए, हर व्यक्ति अपने लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं नहीं कहता कि अपने लिए आवाज़ उठाना गलत है, लेकिन अपने लिए आवाज़ उठाने के साथ साथ हम दूसरे के लाभ की बात या दूसरे के भले की बात को संभवतः भूल जाते हैं। आज भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम शिक्षा का क्षेत्र ले लेते हैं। आज विद्यालयों में अगर शिक्षा में कोई समस्याएं आई हैं तो कहीं न कहीं हमारा जनमानस उसके लिए जिम्मेदार है। मुझे मालूम है जब हम लोग छोटे थे या हम लोग 10th या 12th में थे, उस समय 10वीं 12वीं पास करना काफ़ी बड़ा कार्य माना जाता था। बहुत सारे लोगों का सुनते थे 6 साल में 10th पास नहीं कर पाए, 7 साल लग गए, 12th तो भूल ही जाइए। आखिर ऐसा क्यों? उसके बाद समय आया कि ये शिक्षा में कक्षाओं को पास करना बहुत आसान हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमें रोजगार के अवसर इतने हम व्यवस्थित नहीं कर पाए जितने कि हमारे छात्र छात्राएं पास होकर के निकल करके आए। और पढ़ाई का अर्थ लोगों ने केवल एक समझ रखा है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, हमें डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। हमें अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं, आकलन करना भूल जाते हैं। फिर सरकार ने जब रोजगार अंकों के आधार पर देना शुरू किया तो बहुत सारे अभिभावकों ने गलत रास्ता स्वीकार किया। अपने बालक बालिकाओं को ऐसे विद्यालयों में भेज करके जिसमें कॉपियाँ घर पे लिखी गई हों या बाहर लिखी गई हों, और ऐसे छात्र उत्तीर्ण हुए जो अपने विषय में ढंग से बता नहीं सकते। मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे पास अक्सर लोग जॉब की अर्जी लेकर आते हैं। मैंने अक्सर पाया है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास मार्क्स की कोई कमी नहीं होती, अंक तालिकाएं उनकी बहुत बेहतर होती हैं, पीएचडी तक लोग होते हैं। लेकिन अगर उनके ज्ञान का स्तर देखा जाए तो हम अगर 20 नंबर 50 नंबर का टेस्ट लिखित में लेते हैं तो बहुत सारे तो 0 पाते हैं, बहुत सारे 1-2 नंबर पाते हैं, बहुत सारे 10-15 नंबर पा जाएं, बड़ी बात होती है। और हम सिलेक्शन उन्हीं का करते हैं जो कम से कम 20 में
18-19 नंबर पाए हों, 20 पाए हों तो बेहतर है। ऐसे लोगों को छांटना इतना कठिन है। डिग्री सबके पास है, ज्ञान शून्य है। आखिर उस ज्ञान का हम क्या करेंगे जो हमारे अंदर क्षमता को नकारता है। संयोग से यदि भारत सरकार ने उनको मौका दे दिया तो वे अपना कार्य तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत सरकार और समाज के लिए एक बोझ अवश्य रहेंगे।